हेलो स्टूडेंट, मैं रुपेश आपके अपने यूट्यूब चैनल पूरा एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, प्रतिशतता के 21। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। x y से 25% ज़्यादा कमाता है, y से कितना 25%। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि किससे ज्यादा कमाता है, y से। तो जो 25% है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 फ्रैक्शन में। तो जो y की वैल्यू है वो 4 है। ये ध्यान दे, y से कहा है ना, तो जिससे कहेगा वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो y की वैल्यू कितनी है, 4। कह रहा y से ज्यादा कमाता है, तो ज्यादा कितना कमा रहा, 1। 25% की वैल्यू कितना, 1। तो 1 वो ज्यादा कमा रहा, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन कह रहा कि y x से, क्वेश्चन सुनिएगा, y x से कितना कम कमाता है। तो कितना कमा रहा, 1 कम कमा रहा। किससे, x से। x की वैल्यू कितनी, 5। जिससे कहेगा, से जिसके बगल में लगा होगा, मतलब कहा x से, तो x कितनी है, 5। तो मल्टीप्लाई 100, तो कितना कमाता है बेटा, 20% क्या कमाता है, कम कमाता है। 20% कम कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किशन की आय राधा से 16 से 2/3% क्या है, कम है, तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। क्या कहा क्वेश्चन में, किशन की आय राधा से, ध्यान सुनिएगा, किससे, राधा से। तो सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6। तो किसने कहा, राधा से, राधा की वैल्यू कितनी हो गई, 6। कम कमाता है कौन, किशन, कितना, 1 कम कमाता है, कितना हो जाएगा, 5। अब कह रहा है कि राधा किशन से कितना ज्यादा कमाती है। तो राधा किशन से कितना ज्यादा कमाती है बेटा, 1। किससे, किशन से। तो किशन की वैल्यू कितनी, 5 गुणे 100, 5 विषय में 100, मतलब 20% क्या होता है, ज्यादा कमाता है, सॉरी ज्यादा कमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू से 6 गुना है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। पी क्यू से, किससे, क्यू से 6 गुना है। तो ऐसे देख लीजिए, P जो है Q का 6 गुना है। P जो है Q का 6 गुना है। तो P बाई Q की वैल्यू कितनी हो गई, 6/1, 6/1। अब कह रहा क्वेश्चन में कि Q P से कितना कम है। तो देखिएगा, P कितना है बेटा, P 6 है, Q कितना है, 1 है, कितना कम है, 5। किससे, 6 से। किससे कहा, P से। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। 100/6 की वैल्यू कितनी होती है, 100/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। उसमें आपको 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 16 बच्चे 80, 5 दूनी 10, 10 का 3 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 10 का 3 से भाग करोगे तो 3 सही 1/3 आ जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो 83 सही 1/3%, कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3। नहीं समझ पा रहे, फिर से समझो। 5 का 16 बच्चे 80 किया, फिर प्लस 5 का 2 में गुणा करते हैं। तो अब ये जो 10/3 है, 10/3 को हम 3 सही 1/3 लिखते हैं। 80 3 83 सही 1/3 क्या हो जाता है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या, देखिए लड़के जो है 60% है और लड़कियों की संख्या 972 है। तो लड़कों की संख्या बताइए। 60% कौन है, लड़के हैं। तो 60% मतलब क्या हुआ, 60% की वैल्यू 3/5, कितना, 3/5। 3 क्या है, लड़के हैं और ये कुल छात्र हैं। ये जो है 5 क्या है, कुल छात्र। अब ध्यान समझिएगा बात को, कह रहे कि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, 5। देखिए 5 टोटल छात्र हैं और उसमें से 3 लड़के हैं, तो कितना बचा, 2 लड़कियां, 2 लड़कियां। और वो 2 कितने बराबर है, 972 के। तो जो बराबर है 972 के, मतलब लड़कियां हैं ये। तो एक बराबर हो जाएगा
2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 से आप गुणा कर दीजिए। 3 छक 18, 3 अट्ठे 24 से 25 के 5, 3 चौक 12, 2 14, 1458 क्या हो जाएंगे टोटल आपके लड़के हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक छात्र 25% अंक ला करके और 200 अंकों से फेल हो जाता है, 210 अंकों से फेल, मतलब 25% अंक लाता है लेकिन 210 अंक से क्या होता है? फेल हो जाता है। फिर कह रहा है कि अगर वह 55% अंक लाता, अगर वह कितना लाता? 55% अंक लाता तो 240 अंक से पास हो जाता। आप ध्यान समझिएगा, 25% अंक लाता है वो और 210 अंक कम पड़ जाते हैं, मतलब 210 अंक से क्या होता है? फेल हो जाता है। कह रहा अगर वो 55% अंक लाता तो 240 अंकों से क्या होता बेटा? पास हो जाता। सॉरी भाई, पास हो जाता। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? माइनस। क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 30%, यहाँ आ जाएगा 450, माइनस माइनस कट गया, मतलब 30% की वैल्यू आ गई 450। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 या 45। 1% की वैल्यू कितना आ गई? 15 नंबर, मतलब 1% 15 नंबर के बराबर है। 1% 15 नंबर के बराबर है। हमको नंबर कितने कम मिले हैं? 210। कितने मिले हैं? 210 नंबर, मतलब 25% तो मिले ही मिले थे, 210 अंक कम मिले। अगर वही 210 अगर बढ़ जाते, 210 अंक अगर बढ़ जाते तो हम क्या हो जाते? पास हो जाते। क्या हो जाते? पास हो जाते। तो 210 को पहले आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिए? 210 नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1% बराबर 15 नंबर है। तो 210 नंबर में कितने प्रतिशत होंगे ये हमेशा निकालना होगा। आप 210 अंक में प्रतिशत निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू 15 नंबर है, तो 15 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 क्रम 15, कितना बचा? 15 6 21, 15 चौके 60, 14% बचा। कितना बचा? 14% बचा। ये 14% कम अंक लाता था, तभी क्या होता था? फेल। तो मतलब 25% ये और 14% ये, टोटल मिला के कितना हो गया? 5 4 9, मतलब 39% अगर अंक लाए तो क्या हो जाएगा? पास। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि टोटल नंबर कितने, मतलब टोटल जो पेपर था कितने नंबर था, आउट ऑफ मार्क कितने थे, तो 1% की वैल्यू 15 बेटा, 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 15, मतलब कितना आ जाएगा? 1500 टोटल मार्क्स हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है 26 नंबर, एक छात्र 26% अगर अंक लाता है तो 32 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। अगर वह 64 अंक लाता है तो वह अगर वह 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। तो अगर 36% लाएगा तो कितना हो जाएगा? 32 अंक से। 36% अगर अंक लाता है तो 32 अंक से क्या होता है? फेल हो जाता है। और वही अगर वो 48% अंक लाता है तो वह कितना 64 अंक से पास हो जाता है, मतलब 64 अंक ज्यादा मिलते उसे। इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ हो जाएगा माइनस का 12%, यहाँ हो जाएगा 4 2 6 6 3 9, 32 यहाँ 96 होता ही है, कट गया। तो 12% की वैल्यू 96, तो 1% की वैल्यू 12 8 96, मतलब 1% नंबर 8 नंबर के बराबर, 1% 8 नंबर के बराबर है। अब हम कितने नंबर से फेल हुए हैं? 32 नंबर से। तो 32 नंबर को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं, 8 से भाग करेंगे तो अपने आप प्रतिशत आ जाएगा। 8 चौके 32, मतलब 4% अंक हमारे क्या थे? कम थे। हम 36% पाए थे, 4% और आप पा जाते, मतलब 40% अगर हम अंक पाते तो हम पास हो जाते। क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जब बच्चा 40% अंक पाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक पाता है तो 40 नंबर ज्यादा पा जाता है। तो हम देखते हैं कितना हो जाएगा? -10%, जो हो जाएगा माइनस का 90, कट गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 9। हम जो है 50 नंबर से फेल हुए हैं और 1% बराबर 9 नंबर, तो 50% में कितने 50 नंबर में कितने परसेंट बनेगा देखते हैं। तो 9 बचे 45, 5 50 बटे 9, मतलब 5 सही 5 बटे 9,
प्रतिशत अंक अगर और हम पाते तो हम पास हो जाते। तो कितना पाए थे हम? 40 पाए थे, उसमें 5 सही 5/9 जोड़ दीजिए। तो फ्रैक्शन में आप नहीं जानना हैं तो देख लीजिए, 40 में सिर्फ ये 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 45 सही 5/9 प्रतिशत अंक आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 30% अंक से पास 30% अंक पाता है तो 5 नंबर से फेल हो जाता है, और वह अगर वह 40% अंक पाता है तो वह 10 नंबर ज्यादा पाता है। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 10%, यहाँ हो जाएगा 10 5 15 कट गया, तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी? 1.5। क्वेश्चन 2 है, इसमें सब हम पूछ रहा है कि कुल अंक कितने हैं। तो कुल अंक कितने हैं? 100%। कुल अंक कितने होते हैं बेटा? 100% होते हैं। तो 1.5 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150। मतलब जो टोटल मार्क्स है कितना है? 150 नंबर में उसको लाना था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा कि वो कितने प्रतिशत लाता कि वो फेल ना होता। तो 30% तो हमारे पास थे ही, वह 5 नंबर से फेल हो रहा था, मतलब 5 नंबर को हम किस में बदले? प्रतिशत में। तो 5 को 1.5 से क्या करते हैं आप? डिवाइड कर दीजिए। तो 50/15, इसको आप कर लीजिए 15, 5 10 में 50, 5 तियां 15, 3 त्रिक का 9, 3 3 सही 1/3। तो 30 में जोड़ दीजिए, 30 में 3 सही 1/3% कम था, तो हो जाएगा 33 सही 1/3% अगर नंबर लाता तो वह पास हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है 29 नंबर। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है जबकि बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। 45 जानवर हैं टोटल आपके 45 जानवर हैं, बिल्ली भी है और कुत्ते भी हैं। जो कुत्ते हैं वो आपके 9 बिस्किट खाते हैं और बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। दोनों मिल करके 355 बिस्किट खा जाते हैं। दोनों मिलकर 355 बिस्किट खा जाते हैं। तो बताइए बिल्ली कितने थे और कुत्ते कितने थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्ली तो 7 खा ही रही है, कुत्ते 7 + 2 खा जा रहे हैं। बिल्ली तो 7 खा ही रही है, कुत्ते 7 + 2 खा जा रहे हैं। तो दोनों 7 तो खा ही रहे ना, इसलिए आप 45 गुणे 7 कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 = 31, मतलब 315 बिस्कुट तो ये दोनों खा ही रहे हैं। तो 315 बिस्किट आप घटा दीजिए, बचा कितना? 40 बिस्किट। ये 40 बिस्किट कौन खा रहा है? एक्स्ट्रा कौन खा रहा? 2-2 बिस्किट करके कौन खा रहा? कुत्ता। कौन खा रहा? कुत्ता। तो 2 से आप भाग कर दीजिए तो कुत्ता निकल आएगा कितना? 20 कुत्ते थे। कितने थे? 20 कुत्ते। अगर पूछे बिल्ली कितने थे तो टोटल 45 है, 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25 बिल्ली। कितनी आ जाएगी? 25 बिल्ली। ठीक। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, और अगर उनके सिर गिने जाए तो 280 हैं, लेकिन उनके अगर पैर गिने जाए तो 820 हैं। तो बताइए कि चूहा कितने थे और कबूतर कितने थे। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, चूहे के पास 4 पैर होते हैं, कबूतर के पास 2 पैर होते हैं। तो चूहे के पास 2 + 2 मतलब 2 पैर तो कबूतर के भी थे और 2 पैर चूहे के भी थे। समझ रहे बात को? और अगर इनके सिर गिरे जाए तो कितना? 280। तो मतलब 280 सिर के पास 2 पैर तो थे ही। अरे भाई सिर दिख रहा है लेकिन उनके नीचे पैर कितने? 2 तो है ही हैं। तो 28 दूनी 56, 560। तो अब 560 इसमें से पैर घटा दीजिए तो कितना बचा? 12 में से 6 गए 6, 7 में 5 गया 2, 260 पैर बचे। तो ये 260 पैर बच गए, किसके बच गए? किसके बच गए? ये चूहे के। किसके बच गए? चूहे के। 2 से भाग कर दिए, 13 दूनी 26, 130 के आ गए आपके चूहे आ गए। अगर पूछा जाए कबूतर कितने हैं तो कबूतर कितने हैं? 280 में से 130 घटा दिए, 150 आपके कबूतर हो गए। ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी शहर की जो संख्या है, जनसंख्या 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। कह रहा कि अगर जो पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 6000 से बढ़कर के 6500 हो जाती है। मतलब कितना बढ़ जाती है? 500 बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 500। तो आप ध्यान दीजिए, 5% पुरुष हैं
तो 5+4 नहीं कर सकते क्या? मतलब 5% तो दोनों बढ़ ही रहे हैं, 5% तो दोनों बढ़ ही रहे हैं। तो 6,000 का हम 5% पहले बढ़ा देते हैं, तो 6×5 = 30, मतलब 300। 300 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो 300 हम बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, कितना बचा? 200 बचा। अब ये 200 जो है, 200 और बचा, ये कौन बची है? कौन कौन बढ़ा है? महिलाएं। कौन बढ़ा है? महिलाएं। मतलब जो महिलाओं का 4% है वो कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। तो 4×5 = 20, और इससे गुणा कर देंगे तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 5,000। कैलकुलेशन आप करिए। फिर पुरुष कितने हो जाएंगे? 1,000, क्योंकि टोटल कितने हैं? 6,000 है। क्वेश्चन नंबर 32 कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 9600, मतलब 9,600 है। जो पुरुष हैं वो 8% की दर से बढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो 5% की दर से बढ़ रही हैं। तो एक वर्ष बाद वो 10,272 हो जाते हैं। तो मतलब कितना बढ़ जाते हैं? तो बढ़ जाते हैं 2, 7, 12 से 6 के 6, 672 बढ़ जाते हैं। एक साल में 672 बढ़ जाते हैं। तो अगर देखिए महिलाएं 5% तो बढ़ ही रही हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं सोचते हैं कि 5+3, मतलब पुरुष जो है 5% तो बढ़ ही रहा है, 3% और बढ़ रहा है। तो दोनों का 5% आप निकाल लीजिए। 9600 का 5% निकालेंगे, निकाल लीजिए। 5×100 0, 2 चौके 8, 48×99 मतलब 480। कितना हो गया? 480। 480 आप क्या कर लीजिए? घट लीजिए। 480 तो दोनों बढ़ ही रहे थे। तो 2 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9, सॉरी 5 में से गए 4, 5 में से 4 गए 1। अब क्या करा? ये जो 192 बढ़ रहे हैं, कौन बच रहा? 3% कौन बच रहे हैं? पुरुष बच रहे हैं। तो पुरुष का 3% बराबर कितने के है? 192 के है। तो 3 से आप इसको काट दिए, 3 छक 18, 3 चौक 12, तो P बराबर हो जाएगा 6400। कितना हो जाएगा? 6400। मतलब पुरुष जो है कितने हो गए? 6400 हो गए। अगर हम कहें महिलाएं कितनी है, तो आप 96 में से 6400 आप घटा लीजिए, तो हो जाएगा 3200। कितना हो गया? महिलाएं हमारे पास कितनी है? 3200। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।